हेलो 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 हेलो, कैसे सभी लोग। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार और आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नई सीरीज जिसमें हम लोग वॉइस यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने का ए टू जेड पूरा तरीका सीखेंगे। इंट्रोगेटिव और जो आपके निगेटिव हैं या जो कि आपके एक्सक्लामेटोरियल सेंटेंस हैं, किसी भी प्रकार के जो भी सेंटेंस हैं उन सबके बारे में हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। इस वीडियो में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं और कुछ बेसिक रूल सीखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग टेंस की शुरुआत कर देंगे और टेंस कैसे एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं उनके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सभी लोग तुरंत तुरंत जुड़ जाएं और आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आइए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। मैं आपको एकदम बेसिक से अपर लेवल तक समझाऊंगा और मैं रिकमेंड करूंगा कि क्लास 10 तक के स्टूडेंट ही देखें, क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो मैंने नहीं ऐड किए हैं, क्योंकि हमारे साथ कुछ छोटे बच्चे भी जो जुड़ रहे हैं वो भी यहाँ पर समझ सकें। क्योंकि अगर हम लोग बहुत हाई लेवल का देखेंगे तो उन लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो क्लास 10 तक के लिए एकदम सफिशियंट है। इंटर वाले भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10th के लिए एकदम ये सफिशियंट होने वाला। मैं आपको एकदम जीरो लेवल से समझाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे समझ सकें। आइए हम लोग पहला रूल देखते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। पहला नियम देखते हैं, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है आपका, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस सब्जेक्ट, या दोबारा मैं बताता हूं आपको, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट बनाते हैं। पहला रूल लिख लीजिए आप लोग कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं। अभी मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है, हम लोग यहाँ पर सिर्फ कुछ बेसिक रूल सीखेंगे। अगले वीडियो से हम लोग टेंस देखेंगे, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर तक के सारे टेंस हम लोग कवर करेंगे और उनको कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं एग्जाम्पल के जरिए पूरा समझेंगे। स्ट्रक्चर भी दूंगा आपको, हर चीज मिलेगी। लेकिन अभी यहाँ पर आप लोग बेसिक देख लीजिए, क्योंकि अगर बेसिक आपका क्लियर नहीं होगा तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। रूल नंबर 2 देखते हैं। आइए रूल नंबर 2 देखते हैं। टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। रूल नंबर 2, टेंस और सब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। यानी आपका जो टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग, और आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल और टेंस कौन सा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहां पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब आप लोग जानते होंगे, इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल, हैड, हैज, हैव, ये सब आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अगले रूल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर रूल नंबर 3 आपका दे रखा है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म
का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। 3 रूल हो गए, आप लोग नोट कर सकते हैं, पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं ताकि हम लोग आगे के रूल देख सकें। आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं। 3 रूल हो गए हैं, आगे के रूल हम लोग देखते हैं। रूल नंबर 4 डाल लीजिए अपनी कॉपी पर। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 आपको कहता है प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 4, प्रीपोजिशन बाई, बी वाई का प्रयोग करते हैं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं फटाफट रूल क्यों लिखता जा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन वीडियो हम लोग थोड़े बेसिक चीजें समझ लेते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों को ये पता रहे। आगे का रूल देखते हैं। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये आपके कुछ बहुत बेसिक से रूल थे। एक मैं आपको टेबल बनवा देता हूं जिसमें हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा होता है, तो उसको हम लोग पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट क्या बनाते हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसा पहला रूल था, आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना था। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, इंटरचेंज होता है आपस में, तो आप लोगों को पता चल गया होगा, आप लोगों को पता चल गया होगा। अगला रूल डाल लीजिए, मैं एक टेबल बनवा देता हूं आपको, पूरा मिटाना पड़ेगा यहाँ पर। कल से मैं ये वॉइस इस साइड में डाल दूंगा तो और जगह हो जाएगी। आज ऐसे ही मैनेज कर लेते हैं हम लोग। अब मैं आपको एक टेबल बताता हूं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। रूल नंबर 6 डाल लीजिए इसको भी। रूल नंबर 6, यहां पर मैं आपको एक टेबल बनवा देता हूं। ये इस साइड में एक्टिव वॉइस, यानी जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, ये एक्टिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट यूज है, हम लोग पैसिव वॉइस में उसको क्या बनाएंगे ये देखना है, पैसिव वॉइस। अभी आप लोग नोट कर लीजिए, जब मैं एग्जांपल लूंगा अगले वीडियो से तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो ही होता है वो चेंज होता है हिम में, ही हिम में चेंज होता है। सी हर में चेंज होता है, सी हर में चेंज होता है। और इट ही रहता है, इट ही रहता है। आपका आई मी में चेंज हो जाता है, आई मी में चेंज होता है। और वी अस में चेंज होता है, वी अस में चेंज होता है। और यू ही रहता है, यू आपका यू ही रहता है। और दे, ये आपका देम हो जाता है, दे आपका देम में चेंज हो जाता है। ये आपकी टेबल थी, ये आपकी टेबल थी। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे चलता है। आप लोग टेबल बना लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में क्या चेंज करके लिखेंगे पैसिव वॉइस में,
ये नहीं पता है तो आप लोग फिर एक्टिव पैसिव नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ये जो आपके 1 2 3 4 5 6 7 7 शब्द हैं, इनको रट लीजिए, रट लीजिए। आइए हमारे साथ देखते हैं इनको। ही को हिम, सी को हर, इट को इट ही रहेगा, आई का मी रहेगा, आई का मी होगा, वी का अस होगा, ये यू ही रहेगा, दे देम हो जाएगा। अंडरलाइन डबल जिसमें कर रहा हूं ये चेंज ही नहीं होंगे, ये वाले चेंज ही नहीं होंगे, डबल अंडरलाइन वाले ये चेंज होंगे। दोबारा देखिए, ही का हिम, सी का हर, इट ही रहेगा, आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू चेंज ही नहीं होगा, दे का देम हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। आप लोग इनको रट लीजिए, रट लीजिए। वैसे मैं रटने के लिए कभी बोलता नहीं हूं, लेकिन ये आपको आना जरूरी है। मैं कभी भी रटने के ऊपर फोकस नहीं करता हूं, लेकिन आपको ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर अच्छे से आनी चाहिए ताकि आप लोग इंग्लिश बोल भी पाए। आपको अगर जब तक इंग्लिश ग्रामर आपकी अच्छी नहीं होगी ना आप इंग्लिश लिख पाएंगे, कुछ आपको लिखना है या कुछ आपको किसी के सामने इंग्लिश में बात करनी है वो भी आप लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको इंग्लिश ग्रामर आनी जरूरी है। आप रीडर पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं उससे मुझको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको इंग्लिश ग्रामर आनी चाहिए। ये एक स्किल की तरह आपके अंदर काम करेगी। तो आइए हम लोग अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं और अपना इंट्रोडक्शन वीडियो एंड करते हैं। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं। स्ट्रक्चर डाल लीजिए इस तरह से स्ट्रक्चर। ये अभी मैं पहले आपको एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बताता हूं, फिर पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट चलता है। सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, ये चलता है आपका एक्टिव वॉइस में। इधर साइड में डाल लीजिए एक्टिव। पैसिव में आपका क्या होता है कि पैसिव सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। आपका यहां पर पैसिव सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट ध्यान देंगे सभी लोग स्क्रीन पर। पैसिव सब्जेक्ट को कुछ लोग ये ऑब्जेक्ट जो यहां लिखा होता है उसी को हम लोग यहां पर लिखते हैं इस तरह से इनटू करके। ये ऑब्जेक्ट उठकर यहां आ जाता है जिसको हम लोग पैसिव सब्जेक्ट कहते हैं। इसी को आप लोग ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, यानी पहले वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। लेकिन इसको चेंज करना होता है, कभी कभी हम लोग डायरेक्ट उसको नहीं लिख सकते। तो ये आपका पैसिव सब्जेक्ट प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इस तरह लिख देता हूं। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, इस तरह से होगा। आपका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। दोबारा मैं बता देता हूं कि आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये आपका चलता है एक्टिव में, ये आपका चलता है एक्टिव में। फिर हम जब पैसिव करते हैं तो क्या होता है कि हम लोग देखिए क्रॉस के जरिए आप लोग समझ सकते हैं कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट होता है यहां पर सब्जेक्ट बन जाता है, मतलब उसको हम पैसिव सब्जेक्ट या उसको आप लोग ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं जो भी टेंस के अकॉर्डिंग होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने आपको रूल में लिखाया था, रूल नंबर शायद 3 था आपका, जिसमें मैंने बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मैंने बताया था प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। देखिए ये बाई आ गया, और उसके बाद ये जो है यहाँ पर सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो उसको हम लोगों ने पैसिव ऑब्जेक्ट लिख दिया। ये आपकी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूं कि हम लोग कैसे इसको पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग इसको समझने वाले हैं। मैं एक आपको फ्लो चार्ट बना देता हूं जिसके जरिए आप लोग समझ पाए कि हम लोग इसको किस तरह से कवर करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले मैं बना देता हूं वॉइस। हम लोग सबसे पहले अफर्मेटिव, अफर्मेटिव देखेंगे प्लस निगेटिव। उसके बाद हम लोग
इंटोरो मतलब इंटरेगेटिव, मैं इसको इंटोरो पढ़ता हूं ताकि हम लोग इसको लिख पाए। आप लोग भी इसी तरह पढ़ा कीजिए, इंटोरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरो। देखिए वैसे तो इंट्रोगेटिव होता है, आप किसी के सामने इंटेरोगेटिव मत बोलना, नहीं हंसेगा आपके ऊपर। लेकिन अगर आप लोगों को मीनिंग याद नहीं होती तो इसी तरह बोला कीजिए, इंटेरोगेटिव। तो ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। और उसके बाद हम लोग इंपरेटिव देखेंगे। उसके बाद हम लोग इंपरेटिव, उसके बाद हम लोग इंपरेटिव, मतलब पहले हम लोग सिंपल वाले सेंटेंस करेंगे या जिसमें नॉट का यूज होता है उनका हम लोग चेंज देखेंगे। उसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव लाएंगे। आप लोगों को पहले ही बता देता हूं ताकि आप लोग ये मत सोचें कि हम लोग वहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं कवर कर रहे हैं। और एकदम लास्ट में आपका इंपरेटिव सेंटेंस आएगा। इस तरह से हम लोग कवर करने वाले हैं। इस तरह से हम लोग कवर करने वाले हैं कि सबसे पहले हम लोग पूरे टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव कवर करेंगे, फिर इंट्रोगेटिव और फिर इंपरेटिव सेंटेंस कवर करेंगे। तो ये आज का आपका बहुत ही हल्का सा इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें हम लोगों ने वॉइस के बारे में जाना और कुछ सिंपल रूल हम लोगों ने देखे। तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। कल से हम लोग टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहें और खूब लगाकर पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।